नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया आप लोग के बीच। जो कुछ भी मैं आज दिमाग में सोच रहा था, वो मैं आप लोग को बताने के लिए। तो आज का मेरा थॉट ये है कि आप इस समय देख रहे होंगे, जो इस समय की जो नई जनरेशन आ रही है, जो आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं, उनको आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा मतलबी टाइप के हो चुके हैं। मतलबी इन द सेंस कि इनके अंदर ना कोई इमोशन नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई अगर रिश्तेदार घर पे आता है तो ये घर में बैठ जाना पसंद करते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसा इमोशन नहीं है कि चले उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई भी मतलब नहीं है। अंदर बैठ के पूछो ये कौन है तो फिर बै ये वो दिस दैट करके वो इग्नोर करते हैं। इसी तरीके से आजकल के छोटे बच्चों को आप देखिए, उनको आप डांटेंगे, सुनेंगे, नो इमोशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या माँ, क्या बाप, किस इमोशन से उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बस उनको जब ज़रूरत होगी तो एक ऐसा मुँह बनाएँगे और ऐसा है कि इमोशनल गेम करेंगे। उनको पता नहीं कहाँ से ये सीख रहे हैं, म्यूटेशन हुआ है कि वो ऐसा सीख रहे हैं कि ऐसा वो मुँह बनाएँगे कि पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं यार कर देना चाहिए। फिर वो काम होने के बाद फिर उनके अंदर से इमोशंस ख़त्म। जितने भी आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं उनको ऐसा मतलब देखने को में मिल रहा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई भी मतलब नहीं है कि अगर कोई मम्मी डाँटी है, पिताजी डाँटे हैं, घर वाले क्यों डाँट रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बस उनके पास फ़ोन है, उनका काम पूरा हो रहा है, वो अपनी लाइफ़ में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ हमको ये देखने को मिल रही है कि ये किसी काम को, कोई भी चीज़ ऐसा है कि जैसे कि ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके डाँटने से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर पेरेंट्स इनको डाँट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये एक ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाके रूम में अकेले बैठ जाते हैं, फिर पेरेंट्स उल्टा जाएँगे, उनको मनाएँगे, फिर उसके बाद फिर वो पेरेंट्स उल्टा सॉरी बोलेंगे, काम खत्म। फिर वहाँ जाके मामला रिज़ॉल्व होता है। और पहले के टाइम में होता था कि 10 लात पेरेंट्स मारते थे और बच्चे उल्टा जाके फिर सॉरी बोलते थे, फिर वैलिडिटी मेंटेन रहती थी। लेकिन आजकल के बच्चों ने ना एक ऐसा हैक निकाला है कि पेरेंट्स को इतना परेशान करो, एक टाइम तक इतना परेशान करो कि वो एकदम परेशान होके ना वो तुमको छोड़ ही दें, बोलना ही छोड़ दें। और वो इसलिए ऐसा उनके अंदर नेचर डेवलप हुआ है ना कि उन कुछ भी बोलो तो उसका रिएक्ट ही मत करो। शांत रहो, चुपचाप से रूम में जाके बैठ जाओ, कुछ मत बोलो। और पेरेंट्स भी एक टाइम तक आएगा कि उनको डाँटते-डाँटते ऐसा लगेगा कि मेरे डाँटने का इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और बच्चे उसी समय का वेट कर रहे होंगे कि कब यार पेरेंट्स हमसे उबें और छोड़ें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। और पेरेंट्स एक टाइम तक डाँटते-डाँटते, बोलते-बोलते उब जाएँगे, उसके बाद छोड़ देंगे और बच्चा उसी का वेट कर रहा होता है। और उसके बाद क्या? उसके बाद फिर बच्चा अपने मन का काम शुरू, और पेरेंट्स को लगता है छोड़ दो, बोलना ही क्यों है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद पेरेंट्स को ऐसा एहसास होगा कि नहीं, हमें बच्चों को उसी समय ही डाँटना चाहिए था जब वो वेट कर रहा था कि हमारे पेरेंट्स हमको डाँटना छोड़ दें, हम ऐसा काम करें। उसी समय और उनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए थी और उनको परेशान करना चाहिए था। क्योंकि आजकल के बच्चों ने ये हैक एकदम सीख लिया है कि पेरेंट्स डाँटते रहें, बोलते रहें, डाँटते रहें, बोलते रहें, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप से घर में बैठेंगे, शांति से रहेंगे। फिर उसके बाद पेरेंट्स के बोलने का, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है तभी तो पेरेंट्स को समझता है कि मेरे डाँटने का कुछ असर हो रहा है इसको। वो एकदम एक लाइन, सीधी लाइन पे चल रहे हैं कि ताकि ऐसा लगे कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और यही आजकल हो रहा है कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, फिर पेरेंट्स एकदम गुस्से में आके, फिर हार मान के, थक के बच्चों को डाँटना बोलना छोड़ दे रहे हैं। बच्चे फ़ोन चलाना शुरू कर दे रहे हैं। बच्चे कॉपी किताब से कोई मतलब नहीं, फ़ोन चला रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, कम कम उम्र में दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हैं, माँ-बाप छोड़ दिए हैं। उसी समय ये एकदम परफेक्ट समय है कि जब उनको लगे कि अब हमारे पेरेंट्स हमको छोड़ दिए हैं, उसी समय इतना गंदा उनके ऊपर नकेल कसिए, उनको एहसास दिलाइए, उनके अंदर फीलिंग जगाइए कि इमोशंस क्या होती है। मार से नहीं तो इमोशंस का थोड़ा गेम करिए। इमोशन लाइए कि हम तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। एक अटैचमेंट दिखाइए कि क्या होता है अटैचमेंट। ये सब की कमी थोड़ा पेरेंट्स में भी आजकल हो रही है कि वो कमाने के चक्कर में, काम-धाम के चक्कर में बच्चों को ये भी एहसास दिलाना थोड़ा कम कर दिए हैं कि एक घर में, एक परिवार में एक यूनिटी क्या होती है, किसके साथ कैसा इमोशंस होना चाहिए बच्चे का। तो ये भी एक कमी है, इसका भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये आजकल के बच्चे जो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा काम करें, ऐसा नकेल कस दें पूरा कि ऐसा करें कि पेरेंट्स हमको बोलना ही छोड़ दें, तो ये पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि बच्चा उस समय का वेट कर रहा है कि कब उब के पेरेंट्स हमको बोलना छोड़ दें। उसके बाद हम अपना जो सोच है, जो भी हम करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ें, गलत काम में आगे बढ़ें। तो सारे पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि आप उसका ऐसा होने ही मत दीजिए, वेट ही मत करिए
कि वो बच्चा ऐसा वेट करे कि पेरेंट्स मेरे कब उबें। जब मौका मिले तब लथाड़ के मारिए, फिर उनको समझाइए। पहले लथाड़िए खूब बढ़िया से, फिर समझाइए, और किसी से कंपैरिजन करके मत समझाइए। कंपैरिजन करेंगे मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि आज आप ढेर सारा मारेंगे, बगल वाला बच्चा दुलार में पल रहा होगा, वो आगे कहेगा मेरे मेरे मम्मी पापा तो हमको मारते ही नहीं है। तो इसके अंदर ऐसा आएगा कि साला इसके मम्मी पापा तो मारते नहीं, मेरे मम्मी पापा मारते हैं। लेकिन आप मारिए, उसके बाद 1.5 घंटा 2 घंटा समझाइए, इमोशंस जगाइए। और आजकल के बच्चों के अंदर इमोशन की बहुत कमी देखने को मिल रही है। हम लोग की पेरेंटिंग कुछ ऐसी हुई थी कि हम लोग इमोशंस को समझते थे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपना कीमती समय मेरी बातों पे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।